So, hello everybody, namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सीडेक के द्वारा रिलीज की गई वैकेंसी के बारे में, जो वैकेंसी आपकी सीडेक के ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग सेंटर्स के लिए आई हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारे सेंटर्स की वैकेंसी चेक नहीं कर सकते हैं। मैं आपको वेब पेज दिखा दूंगी, ठीक है, उसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं अपने जो भी आपका नियर बाय एरिया है उसके अकॉर्डिंग वहां पे कौन सी वैकेंसी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले सीडेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सीडेक आपका क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, एक साइंटिफिक सोसाइटी है विच कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीटी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे 805 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, बट आपको समझना क्या है कि ये जो 805 पोस्ट है वो एक ही जगह के लिए नहीं है, वो अलग अलग जगह में अलग अलग पोस्ट के अंदर अलग अलग डिवीजन के अंदर जो है डिवाइडेड है। तो यहाँ पे सभी के लिए वैकेंसी है। आप बी है, बीटेक है, एमटेक है, एमसीए है, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, बिना एक्सपीरियंस वाले हैं, विद एक्सपीरियंस है। तो फ्रेशर्स का जो पैकेज है वो 4.5 से स्टार्ट होके एंड 14 लाख तक का पैकेज जा रहा है। 14 लाख नॉट फॉर फ्रेशर्स बट विद द 1 ईयर एक्सपीरियंस या 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा एंड उसके बाद बहुत ध्यान से ही आपको उस वेब पेज को एक्सेस करके सारी जॉब्स को चेक कर लेना है एंड देन यू विल सी कि कौन सी जॉब आप किस जॉब के लिए बेसिकली सुटेबल है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन आउट है कि सीडेक के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, राइट। अब क्या है इस डिस्क्रिप्शन में? ओके, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स वर्किंग। हाँ जी, ओके। तो ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट का नाम कौन कौन सा है? प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट है, प्रोजेक्ट सर्विस की पोस्ट है, प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर एटसेट्रा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 805। एज लिमिट आपकी एज 30 ईयर्स से लेके 56 ईयर्स तक हो सकती है एंड इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑल्सो। एक वैकेंसी में आपको ओपन अप करके जरूर दिखाऊंगी जो कि आपकी एक्चुअली सीडेक के पेज पे होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? इनमें से आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो सकती है। यू कैन बी अ बी, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, पीएचडी एंड इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन विद द 60% मार्क्स। 60% मार्क्स हर जगह मांगा है, तो आई विल नॉट से कि परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। परसेंटेज का क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे कोई नहीं रखी गई है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, आपको सिंपली अप्लाई कर देना है, तो ये एक अच्छी बात है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है, कोई भी आपका इसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। एंड जॉब लोकेशन जो है ऑल इंडिया सेंटर्स पे आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे होगी। लास्ट डेट ध्यान रखेंगे, 1 से स्टार्ट हुआ है ये एप्लीकेशन, लास्ट डेट है आपकी 20 फरवरी 2026। तो 20 तक आपको कोई हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एंड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 20 तक अभी बहुत सारा टाइम है, ठीक है, आपका 1 आध घंटा मैक्सिमम लगता है किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए। अब वो सारे हम सेंटर्स देख लेते हैं। अब क्या है, सेंटर वाइज डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। जैसे आपका सीडेक बेंगलुरु का सेंटर है तो वहां पे आपकी 93 टोटल वैकेंसीज आई हैं। चेन्नई का सेंटर है तो आपकी 97 टोटल वैकेंसीज है। आफ्टर दैट हमारे पास दिल्ली के सेंटर में 20 वैकेंसीज है, हैदराबाद के सेंटर में 105 वैकेंसी है, कोलकाता के सेंटर में 15 वैकेंसी है, मुंबई सेंटर में आपकी 27 वैकेंसीज हैं एंड नोएडा में सबसे ज्यादा 283 वैकेंसीज आई हुई हैं। पुणे में आपकी 65 वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम में 73 वैकेंसी है। देन आपका साइन नॉर्थ ईस्ट में आपकी 27 वैकेंसीज हैं, टोटल हो गया आपका 805 वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आर नॉट लेस, 805 अच्छी खासी वैकेंसी है। यू विल हैव अ गुड सैलरी एंड यू विल हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो एंड बहुत सारी लर्निंग्स भी होने वाली है। ठीक है, तो क्राइटेरिया ये क्वालिफिकेशंस में हम देख सकते हैं, बी, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस, रेलेवेंट डोमेन, पीएचडी विद मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट सीजीपीए, ये सारी ब्रांचेस हैं। कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एटसेट्रा। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपना जो डोमेन है उसे चेक करके फिर आप पोस्ट को चेक करें। एज लिमिट बता दी गई है,
अब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्क्रीन की जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू रखा जाएगा एंड कुछ कुछ पोजीशन पे रिटन टेस्ट भी हो सकता है, तो स्लैश करके दिया है, या तो रिटन टेस्ट हो गया, पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड आफ्टर दैट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल स्टेप हो जाएगा। ना एप्लीकेशन फीस कोई नहीं है, हम बात कर चुके हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है 1 Feb से लेके 20 Feb। इंटरव्यू की डेट अभी मेंशन नहीं है, दैट विल बी कम्युनिकेटेड बाय ईमेल, आपको ईमेल के द्वारा उसको बता दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई के जनरल स्टेप्स हैं, ये सब हम देख लेंगे। ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस पोस्ट का। अब हमें जो चेक करना है वो चेक करना है जो एक्चुअल वेबसाइट है सीडेक की, जो कि मैंने ओपन अप करके रखी थी। आई जस्ट होप कि वो ऑलरेडी ओपन अप हो। ये सीडेक रिक्रूटमेंट का वेब पेज है, careers.cdec.in। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम चेक करने वाले हैं एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज के पेज में वी विल चेक। कैसे हमें पता चलेगा कि हमें कैसे चेक करना है, यहाँ पे देखिए बेंगलोर की पोस्ट है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास चेन्नई की पोस्ट है, देन दिल्ली की पोस्ट है। तो चलो दिल्ली वाला देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ही बता देती हूँ कि सारी पोजीशन जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऐसा नहीं है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया या सिर्फ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल कम से कम कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है ये। उसके बाद दे कैन ऑल्सो बी रिन्यूड, और आपके पास 3 साल इनफ ऑफ द टाइम होता है to learn so many things, to have a good salary and to have the experience from a department that is related to your मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतने सारे एडवांटेजेस ऑलरेडी हैं। देन वी हैव हैदराबाद एंड सो ऑन। तो देखिए फॉर एग्जांपल आप दिल्ली के आसपास के रीजन के हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, लास्ट डेट है ये एंड लेट मी जस्ट ट्राई। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सीडेक दिल्ली जो लिखा था, यहाँ पे देखिए ये सारी पोजीशंस आपकी अवेलेबल हैं। ये सबसे पहले एक नॉर्मल सा जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट द सीडेक वो बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, ये थ्रस्ट एरियाज हैं, ये मिशन मोड प्रोग्राम्स हैं, आपको कहाँ आना है, आपको यहाँ पे आना है। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर, ये दिल्ली की जॉब वैकेंसी है, 2 पोस्ट है। प्रोजेक्ट इंजीनियर PSO एंड ओ एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस 2 पोस्ट है। ठीक है, एक पोस्ट है आपकी PS&O एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन। यहाँ पे हम चलते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं थोड़ी ज्यादा पोस्ट हो तो देखेंगे, बहुत सारी पोस्ट आपको बाकी उसमें मिल जाएगी, जैसे सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम डिलीवरी मैनेजर, नॉलेज पार्टनर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिल्ली बेस्ड। यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल्स, तो ये आया आपका पोजीशन का डिटेल्स। ठीक है, पोस्ट का नाम हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर एंड सो ऑन। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी पता चल गई, डोमेन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लोकेशन आपकी दिल्ली होने वाली है, एज मैक्सिमम 56 ईयर्स। आपसे क्या क्या मांगा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इनमें से कोई सा भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास हो सकता है, BTech, ME, M.Tech, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आप MC भी हो सकते हैं, MSc भी हो सकते हैं, या फिर PhD होगा, इसमें से कुछ भी कोई सा भी चलेगा। मैक्सिमम PhD तक आप जा सकते हैं, PhD है तो और भी अच्छी बात है। ये इसमें क्वालिफिकेशन में आपका एक्सपीरियंस 9 इयर्स का मांगा है। जो लोग फ्रेशर्स होंगे उनको लगेगा हाय तौबा 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, क्या ही बता रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद सिंपली मुझे ये दिखाना था, यहाँ पे देखिए अगर 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जॉब का प्रोफाइल है, सैलरी कितनी है, 12 लाख से लेके 22.9 लाख पर एनम तक सैलरी जा सकती है। ड्यूरेशन है इस वाली पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए इनिशियली 1 साल एंड उसके बाद अगर आपका प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होता है तो फर्दर पीरियड ऑफ 2 इयर्स तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब मैं जाती हूँ बैक एंड यहाँ से भी मैं थोड़ा और बैक जाना पसंद करूंगी एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि फिर से हमारा वही पेज ओपन अप होके आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बेंगलोर की वैकेंसी क्या करते हैं, चेक करते हैं। यहीं पे मैंने क्लिक किया एंड देन वी विल सी सेम हमारा हर जगह एक ही पेज है, आपको ऐसे जाना है। ये 23 पोस्ट है आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर की AI एंड साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, उसके बाद कंपाइलर डिबगर की पोस्ट है, उसके बाद क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टो मॉड्यूल की पोस्ट है, उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की है, HRD वालों के लिए भी है, फाइनेंस एंड अकाउंट वालों के लिए भी है, MMG वालों के लिए भी, ऑपरेशन मैनेजमेंट की 5 पोस्ट है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन 5 है, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की 10 पोस्ट है, देन क्वांटम कंप्यूटिंग की आपके पास 5 पोस्ट है, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की 10 पोस्ट है। तो सबसे पहले हम सबसे पहले वाली पोस्ट को ही क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं एंड देन वी विल सी कि इसमें क्या क्या चीजें मांगी गई है। तो सिंपली यहाँ पे व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई, आई जस्ट क्लिक एंड वी विल सी, ये आ गया आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर। नंबर ऑफ पोस्ट 23 है, एज
यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए था। फ्रेशर्स के लिए 30 इयर्स, एक्सपीरियंस के लिए 45 इयर्स। अगर आपकी पहली जॉब है तो आप मैक्सिमम 30 इयर्स हो सकते हैं, एंड उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस है तो 45 इयर्स हो सकते हैं। अब एज का रिलैक्सेशन है या नहीं है? हाँ, एज का रिलैक्सेशन भी है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी आपका एज का रिलैक्सेशन बनता है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बी टेक 60% के साथ। ये नहीं है तो एमई एमटेक इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सो ऑन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस में ये सारी ब्रांचेस आपकी आ जाती हैं। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि बिना एक्सपीरियंस वाली पोस्ट भी है, तो 0 से 4 इयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ये स्किल सेट है, किस किस चीज की आपको तैयारी करके जानी है ये आप अपने आप देख लेंगे। जॉब का प्रोफाइल है, सैलरी आपकी मिनिमम हैगी, मिनिमम सीटीसी होगा 4.49 लाख पर एनम। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सैलरी बढ़ जाएगी। यहाँ पे पूरा अच्छे से डिफाइंड है, मेंशन्ड है। देन ड्यूरेशन कितनी होगी? 3 साल की ड्यूरेशन होगी। तो ये फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस जॉब के लिए क्या हो जाते हैं? एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, यू विल एंटर योर मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल एड्रेस। आपके फोन पे ओटीपी आएगा एंड आपका लॉगिन हो जाएगा, एंड देन यू आर सिंपली गोइंग टू एंटर ऑल योर डिटेल्स। अपना फोटोग्राफ, स्कैन कॉपी एंड योर सिग्नेचर की स्कैन कॉपी आपके पास हमेशा रेडी होनी चाहिए। तो इस तरीके की यहाँ पे 805 पोस्ट है। अब 805 पोस्ट को हम इस वीडियो में एक करके ओपन अप करके नहीं देख सकते हैं। फॉर मी इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर ये वाला लिंक आपको, ठीक है। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अगर कभी कभी होता है लिंक नहीं चलता है तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक कमेंट बॉक्स में भी वापस से पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ये था जिन लोगों के, जो लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट में, इन सारी पर्टिकुलर पोस्ट में एलिजिबल होते हैं। एंड ये नहीं सोचना कि सिर्फ बी टेक वाले एलिजिबल है, एमएससी वाले भी एलिजिबल है। एंड बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जो मैंने खुद भी देखी है जहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट लिखा है। तो ग्रेजुएट कैन बी इन एनी फील्ड, ठीक है। तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए भी ये पोजीशन है। बस मैटर क्या है कि आपको सर्च करना पड़ेगा, तो वो सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ अच्छी पोस्ट है। सीटेक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जानी मानी, सब जानते हैं सीटेक के बारे में, ठीक है। तो जो लोग नहीं जानते उनको घबराना नहीं कि हमने तो सुना ही नहीं है। सबने सुना है, बहुत सारे लोगों ने सुना है, ठीक है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन पे कोई डाउट नहीं रखना, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रखना, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से मैंने बताई दी है। लास्ट डेट आपको ध्यान रखनी है 20th ऑफ फेब है। फीस कुछ भी नहीं है, तो अप्लाई कीजिएगा। जॉब मिल रही है तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। इसी के साथ में आपको फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।